नमस्कार। आज हम गणित विषय का है एक घातांक से संबंधित कई प्रकार के सवाल है। घातांक सरल करना, घातांक के रूप में व्यक्त करना। आइए कुछ बातें बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ऋण 1 का घात 2 बराबर है ऋण 1 गुणित ऋण 1। 1 और 1 का गुना करोगे तो 1, और ऋण का गुना करोगे धन आएगा। तो ऋण 1 का घात 2 का मान आता है ऋण 1। इसी तरह से ऋण 3 का घात 3 है तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 बराबर ऋण 1 आएगा। इसी तरह से ऋण 1 का घात 4 है तो उसका मान आ रहा है 1। ऋण 1 का घात 5 है तो उसका मान आ रहा है ऋण 1। इसी तरह से क्रम जारी रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, ऋण 1 का घात जब 2 रहता है तो उसका मान आता है 1, और ऋण 1 का घात जब 4 रहता है तो उसका भी मान आता है 1। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो घात है 2 और 4 एक सम संख्या है, तो ऋण 1 का घात सम संख्या रहता है तो उसका मान आता है 1। इसी तरह से ऋण 1 का घात 3 है तो उसका मान आया है ऋण 1, और ऋण 1 का घात 5 है तो उसका भी मान आया है ऋण 1। दोनों स्थितियों में मान ऋण 1 आया है, और दोनों जो है विषम संख्या है। 3 और 5 एक विषम संख्या है, तो जब ऋण 1 के घात में विषम संख्या रहेगा तो उसका मान आएगा ऋण 1। इसी आधार पर हम बता सकते हैं, जैसे ऋण 1 का घात 150 है तो उसका मान 1 आएगा। ऋण 1 का घात 121 है तो उसका मान ऋण 1 आएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। आइए कुछ सवाल लेते हैं। जैसे ऋण 5 का घात 3 सरल करें। तो यहाँ पर देखिए, ऋण 5 का घात 3 है। मैं ये ऋण 5 को 2 भाग में बांटता हूँ, ऋण 1 गुणित 5, और पूरे में फिर कोष्टक लगा दो 3। चलिए वापस जो घात दोनों में लग जाएंगे। ऋण 1 का घात 3 गुणित 5 का घात 3। ऋण 1 का घात 3 मतलब है ऋण 1, और 5 का घात 3 मतलब होता है 125। तो इस तरह से ऋण 125 इसका मान आया सरल। इसी तरह से एक और सवाल है, जैसे कि घातांक रूप में लिखो। घातांक रूप में लिखना, जैसे एक सवाल लेते हैं, ऋण p का घात 14 भागित ऋण p का घात 7। जब इस तरह का सवाल है तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए देखिए, ऋण p का घात 14 है, उसका बटा ऋण p का घात 7 इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब इसको, ऋण p को मैं 2 भाग में बांटता हूँ, ऋण 1 गुणित p, और उस पूरे का घात है 14 बटा इस ऋण p को भी मैं बांटता हूँ, ऋण 1 गुणित p, और इस पूरे का घात है 7। तो इस तरह से है। चलिए अब घात लगा देते हैं। घात जो 14 है दोनों में लग जाएंगे। ऋण 1 का घात 14 गुणित p का घात 14, नीचे भी ऋण 1 का घात 7 इंटू p का घात 7। अब देखिए यहाँ पर ऋण 1 का घात 14 जो कि सम संख्या है तो उसका मान आ जाएगा 1, और p का घात 14 रहेगा। उसी तरह से ऋण 1 का घात एक विषम संख्या है तो उसका मान आएगा ऋण 1 गुणित p का घात 7। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है, p का घात 14 और p का घात 7, तो ये हो जाएगा p का घात 14 ऋण 7, और उसका बटा हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरह से देखते हैं, p का घात 7 बटे ऋण 1, यानी कि ऋण p का घात 7। तो इस तरह से घातांक के रूप में आ गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। घातांक के रूप में मान जाए, एक सवाल है 27 बटा 125। इसको घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में व्यक्त करना। तो ये भी कुछ नहीं है, आपको 27 बटा 125। अब इसको 27 का मैं अभाज्य गुणन कर निकालता हूँ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 125 का 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह से 3 का घात 3 और 5 का घात 3, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं 3 बटे 5 और इस पूरे का घात 3। तो इस तरह से घातांक सवाल हल करने के कई तरीके हैं जिसको हम घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चे जो है आसानी से इस सूत्र की सहायता से घातांक रूपी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।